हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये आपकी रात 11 बजे की क्लास है जो कि आपको लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम हमारी क्लास को। दोस्तों, ये जो क्लास है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को, जो कि जनवरी 2019 से लेके आपके एग्ज़ाम 2020 तक चलेंगे। और चूंकि अब आपका पेपर 21 में है तो हम इसमें पूरा 2019 और पूरा 2020 जो है इस सीरीज़ में कवर अप करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि हम उसी पैटर्न पर इन क्वेश्चंस को करा रहे हैं यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए, यूपीएससी के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 13 है, जिसमें हम 61 से लेकर 65 तक आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम 12 पार्ट दे चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था यूनाइटेड नेशंस का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो आपके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दूसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल या फोरम के नाम से जानते हैं हम जिसे, ट्रस्टीशिप परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल या फिर जनरल असेंबली। तो ये 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तब तक आप लोग लाइव चैट के थ्रू अपने आंसर ज़रूर देते रहें, हमेशा की तरह सभी बच्चे। तो देखिए इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय अपराध और न्यायालय जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। बाकी के तीनों जो चीज़ें हैं, जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सोशल एंड इकोनॉमिकल फोरम जो है, ये सभी के सभी यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएं हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन की कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो महासभा, जनरल असेंबली बोलते हैं जिसे हम, ये प्रमुख अंग है यूनाइटेड नेशन के सारे। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप सभी लोग। दूसरा सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, सोशल इकोनॉमिकल एंड सिक्योरिटी काउंसिल, सोशल काउंसिल। न्याय परिषद, इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। और इसके बाद है सचिवालय, सेक्रेटरीट। तो ये सभी जो हैं ये पार्ट हैं आपके यूनाइटेड नेशंस के। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा है कि शेषांचल जैव अभ्यारण्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू शेषांचल जैव सेंचुरी, जैव अभ्यारण्य। चलिए देख लेते हैं ज़रा। पहला है पश्चिमी घाट का हिस्सा है, इट इज़ द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। सेकंड, यहाँ रेड सांडर्स, फ्लोरा, सिंडर्स, फोना आदि जनजाति जो है वो निवास करती है। सेकंड है तमिलनाडु तथा केरल में, इट इज़ इन तमिलनाडु एंड केरला स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है दिए हुए ऑप्शंस में से कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है शेषांचल जैव अभ्यारण्य के बारे में। तो आइए चलिए देख लेते हैं ज़रा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, मतलब केवल 2। सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। रेड सांडर्स, फ्लोरा, स्लेंडर्स आदि जो जनजाति हैं वो यहाँ पर हमें मिलती हैं। ठीक है ना, तो यह पश्चिमी घाट में, क्योंकि यह पूर्वी घाट में। दूसरा, ये भारत के तमिलनाडु में और केरला में नहीं है। चलिए ये देख लेते ज़रा। जो शेषांचल जैव अभ्यारण्य है, पहला ये आंध्र प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। मतलब ये ना तो तमिलनाडु में ना केरला में, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। दूसरा, ये दक्षिण पूर्वी घाट में है। कहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में नहीं है। और तीसरा, यहाँ पर लाल चंदर जिन्हें रेड सांडर्स बोलते हैं, और सलेंडर्स जीव या यादानिस जनजातियाँ जो हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। और यहाँ पर वेंकटेश्वर जब अभ्यारण्य तिरुपति मंदिर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते ज़रा ऑप्शन हमारे कौन कौन से। तो हमारा पहला ऑप्शन है असत्य स्टेटमेंट बताने आपको। पहला, मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के लोगो में, लोगो नहीं है ये लोगो है, लोगो की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, लोगो की। ठीक है, लोगो की बात कर रहे हैं, जो लोगो बनता है ना एक प्रतिरूप, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के लोगों में ग्रेट इंडियन बस्टर को स्थान दिया गया है। द ग्रेट इंडियन बस्टर हैज़ बीन गिवन अ प्लेस अमंग द इन द लोगो ऑफ मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। सेकंड है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के नाम पर हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो हर साल नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नेम्ड आफ्टर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड। और तीसरा ऑप्शन है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है वो अरुणाचल प्रदेश और केरल का राज्य पक्षी है।
द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज द स्टेट एनिमल इन अरुणाचल प्रदेश एंड केरला। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें कौन सा सही है आपका। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, ज़रा समझिए यहाँ पर। पहली चीज़ तो ये है कि मुंबई नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी के लोगों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो नहीं है। मतलब आपका जो पहला ऑप्शन है वो तो गलत है, पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। मतलब केवल एक वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, एक और 3 वाला भी गलत हो गया। मतलब पहले 2 में से तो कोई आपका आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का नाम जरूर है, मुंबई नेचुरल हिस्ट्री में ग्रेट इंडियन बस्टर का नाम नहीं है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का नाम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, इसका मतलब जो है द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के नाम पर हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। तो दूसरा तो सही है आपका, मतलब 2 तो आपका सही है, ठीक है। अब उपरोक्त तो सभी तो सही हो नहीं सकते क्योंकि पहला गलत है, 2 ऑप्शन बचता है, 2 और 3, तो मतलब दूसरा और तीसरा सही है आपका कि जो आपका ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है ये केरल और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो जरा इसे समाप्त कर लेते हैं कि मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है उसका लोगों को जगह मिली है। दूसरा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड में मनाया जाता है। और तीसरा ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है वो राज्य पक्षी है, कहाँ कहाँ का, केरला का और अरुणाचल प्रदेश का। आई होप चीज़ें आप सभी प्यारे बच्चों के यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी। लाइव चैट में अपने आंसर्स देते जाएं, साथ ही सभी बच्चे मुझे लाइव चैट के माध्यम से बताते भी जाएं कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कि आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अंगोला नामक गाय की नस्ल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ब्रीड ऑफ काउ नेम्ड अंगोला। तो जो एक गाय है, काऊ है, जिसकी नस्ल है अंगोला, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला, ये खुरपक्का मुँह पक्का, 2 हैं, खुरपक्का और मुँह पक्का, रोग के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है ना। खुरपक्का और मुँहपक्का जो रोग होता है उसके खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। दूसरा है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो कौन सा कथन सही है। खुरपक्का मुँहपक्का के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक इसलिए जानी जाती है और यह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सत्य है। तो आइए देख लेते हैं। इसके लिए ऑप्शन ए सही है। यह खुरपक्का और मुँहपक्का रोग के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो प्रदर्शित करती है। यह एक तरह का रोग है जो गायों में पाया जाता है और यह आंध्र प्रदेश में है, ना कि मध्य प्रदेश में। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सही की स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव विविधता दिवस पर पेड़ों की सुरक्षा के लिए ट्री एम्बुलेंस लॉन्च की गई है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अ ट्री एम्बुलेंस हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रोटेक्ट ट्रीज ऑन बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी डे पर ट्री एम्बुलेंस जो है वो किस स्टेट में लॉन्च करी गई है। ट्री एम्बुलेंस किस प्रदेश में लॉन्च करी गई है। तमिलनाडु में, बिहार में, उत्तराखंड में या केरल में। जल्दी से आप सभी लाइव चैट के थ्रू मुझे इसका आंसर दो, उसके बाद मैं इसका आंसर जो है वो आप सभी बच्चों के साथ डिस्कस करूँगा। तो आप सभी के पास 20 सेकेंड है मुझे आंसर देने के लिए, जल्दी से दें। वेरी गुड, आई कैन सी लाइव चैट की काफ़ी बच्चे जो हैं वो आंसर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं फिर हम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यह तमिलनाडु के चेन्नई में, मतलब बायोडाइवर्सिटी डे पर तमिलनाडु के चेन्नई में एक ट्री एम्बुलेंस लॉन्च करी गई है जो कि पेड़ों के लिए होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके क्वेश्चंस खत्म होते हैं, पार्ट 13 आपका खत्म होता है। 5 क्वेश्चन हमने आज के देखे। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। प्लीज़ इनकी नोट मेकिंग ज़रूर करें। और ये जो PDF आपको वीकली मिलती है, तो कल संडे को आपको 10:30 बजे जो आपकी क्लास है, याद रखेंगे सभी बच्चे की 10:30 बजे जो है आपकी लाइव क्लास है और इस क्लास के बाद आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।